नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने पेश की मानवता की मिसाल। दुर्घटनाग्रस्त युवक को मंत्री ने पहुंचाया अस्पताल। लोगों ने की मंत्री के इस व्यवहार की सराहना। अजमेर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का आयोजन। जवानों को दिलाई गई एकता की शपथ। भारत को एक और अखंड बनाने की कई बात। हनुमानगढ़ पहुंचे भीम आर्मी के प्रभारी रईस अहमद। मुस्लिम अमन इंसाफ समिति के कार्यालय का किया भ्रमण। समिति के किए गए कार्यों की प्रशंसा की। जयपुर में राउंड टेबल डिस्कशन का हुआ आयोजन। इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम पर हुई चर्चा। नए यूजीसी नियमों पर हुई बातचीत। और लक्ष्मणगढ़ में युवाओं ने किया मुक्तिधाम में श्रमदान। 3 घंटे अभियान चलाकर दिया सामाजिक संदेश। पेड़ पौधों को दिया नया रूप। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि सीएम अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है। जयपुर से बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोरबी की घटना जो है वो लापरवाही का नमूना है। साथ ही अशोक गहलोत पहुंचे गुजरात के अहमदाबाद और उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा वार किया है बीजेपी पर और उन्होंने कहा कि गुजरात के मोरबी में पुल जो हादसा हुआ है उस पर बड़ी लापरवाही बरती गई है। साथ ही अशोक गहलोत गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। अभी जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफी है और इस लापरवाही के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। गहलोत ने बीजेपी पर भी इस दौरान निशाना साधा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोरबी की जो घटना घटी है वो लापरवाही का एक नमूना है। अशोक गहलोत गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच के नाम पर काम नहीं चलेगा, दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। अभी जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफी है और इस लापरवाही के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि यह बड़ी लापरवाही है और साथ ही दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। तो इस दौरान आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर बड़ा वार किया है और कहा कि इसमें बड़ी लापरवाही बरती गई है और इसमें सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति नहीं की जानी चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। तो वहीं मुआवजे को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि ये जो मुआवजा दिया जा रहा है वो काफी नहीं है और इस लापरवाही के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। तो ये बड़ा वार किया है सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर और इस दौरान उन्होंने मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर आपको बता दें कि बड़ा वार बीजेपी पर किया है और कहा कि मोरबी की घटना लापरवाही का नमूना है और इस दौरान उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और इसी के ऊपर हमारे साथ स्टूडियो हेड हमारे प्रवीण भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ समझा जाए इस बयान को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और अब इस पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है, जिसके लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए और बीजेपी पर भी इस दौरान उन्होंने वार कर दिया है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात की मोरबी में मच्छी नदी पर बने केबल के पुल टूट जाने से 3 लोगों की मौत का गहरा दुख तो जताया है। वहीं सीएम ने मोरबी हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ हादसे में घायलों व्यक्ति से स्वस्थ होने की कामना की। सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि मोरबी में पुल गिरने की घटना बहुत दुखद है, सरकार को निष्पक्ष जांच करने का और पता करना चाहिए। इस दिन पूर्व ही रिजर्वेशन हुआ था, उसके बाद इस पुल को खोला गया, तो ये पुल आखिर गिरा कैसे, ये कई सवालिया निशान पैदा करता है। सीएम अशोक गहलोत ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही और साथ ही घायलों
से बेहतर इलाज को उपलब्ध कराया जाने और मृतकों के परिजनों को संपर्क देने के लिए गुजरात सरकार से मांग की थी। जिससे मैं बता दूं कि यहाँ जो केबल ब्रिज अचानक टूट गया है, इस हादसे में कुल 130 लोगों की अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, घायलों का इलाज भी चल रहा है। अब ऐसे में जहां तक सियासत की बात की जाए तो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को घेरे हुए हैं। ऐसे में अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी है, इलेक्शन प्रभारी बनाए गए हैं, वहाँ पर इलेक्शन का दौरा भी कर रहे हैं। इसी के चलते वहाँ पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेकर कहा है और ट्वीट कर भी कहा है कि सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और दूसरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं गुजरात में इस समय विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को लेकर राउंड टेबल डिस्कशन का आयोजन किया गया और एजुकेशन बियॉन्ड बॉर्डर इंटरनेशनलाइजेशन से फॉरवर्ड विषय पर आयोजित डिस्कशन में शहर के अनेक एजुकेशनिस्ट और यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया है और जिसमें फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम और भविष्य की नई शिक्षा नीति पर विस्तार से बातचीत की गई है। वहीं चर्चा में नई शिक्षा नीति के आधार पर भारतीय और विदेशी उचित शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग के लिए नए यूजीसी नियमों पर भी बातचीत की गई है। साथ ही आपको बता दें कि एसडीसी के कार्यकारी निर्देशक टॉम जोसेफ ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च स्तरीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कदम उठा रही है और स्टूडेंट के लिए भारतीय और विदेशी शिक्षण संस्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के इर्द गिर्द यूजीसी ने नियमों का नया संग्रह शुरू किया है। स्कॉटिश क्वालिफिकेशन अथॉरिटी के विकास प्रमुख मार्गेट क्यूरेन ने कहा कि आईएसडीसी का मुख्य लक्ष्य भारतीय विद्यार्थियों को यूके में पढ़ने का अवसर देना है और इसके तहत विद्यार्थी 2 साल भारत में पढ़ेंगे और फिर 1 साल यूके के विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाएंगे, जहां उन्हें असाइनमेंट दिए जाएंगे जिसके आधार पर उनको डिग्री दी जाएगी, जिससे आपको बता दें कि विद्यार्थी ज्यादा किफायती विकल्प के साथ यूके में डिग्री प्राप्त कर पाएंगे और जिससे विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और व्यवसाय के भी विकल्प मिलेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया, साथ ही जवानों को एकता की शपथ भी दिलाई गई है और आपको बता दें कि 31 अक्टूबर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और पटेल ने देश को एक और अखंड करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और इसे लेकर सरकार ने 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। वहीं इस अवसर पर सभी स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया जाता है। इस मौके पर अजमेर के पुलिस लाइन में भी अजमेर पुलिस की ओर से एकता दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन किया गया और परेड के बाद सभी जवानों और कर्मियों को एकता की शपथ दिलाते हुए आह्वान किया गया कि सभी भारत को एक और अखंड बनाने के लिए काम करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो करेड़ा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि चोरों ने हाथ साफ किया है। एक रात में चोरी की 4 वारदातें और लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। करेड़ा थाना क्षेत्र के लादूबास गांव की यह घटना बताई जा रही है। रात्रि को काला कांकरा भैरू जी के स्थान पर भजन संध्या में गांव के लोग गए थे और आपको बता दें कि सूने पड़े मकानों पर चोरों ने ताले तोड़े हैं और इस दौरान लाखों के माल पर हाथ साफ किया है। वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं आपको बता दें कि चारों पीड़ितों ने उक्त संबंध में करेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो आपको बता दें कि लगातार पुलिस का भय चोरों के अंदर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। एक ही रात में 4 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर रोड पर सन सिटी के पास आज एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार घायल हो गया, जिसे वहां से गुजर रहे राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और चिकित्सकों द्वारा घायल का त्वरित इलाज सुनिश्चित किया। वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री गुढ़ा ने कहा कि मानवता के नाते हम सभी का एक कर्तव्य है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अतिशीघ्र नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा सके ताकि उसे जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार मिल सके। तो वहीं मौजूद मौके पर स्थानीय लोगों ने मंत्री के इस व्यवहार को सराहा भी है।
तो खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर भीम आर्मी के राजस्थान प्रभारी रईस अहमद आज मुस्लिम अमन इंसाफ समिति नौहर के कार्यालय पहुंचे और समिति द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों की प्रशंसा की है। साथ ही अहमद मलिक ने कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया और कहा कि समिति का बेटियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर का कार्य काबिल तारीफ है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान कई कार्यों की तारीफ भी की है। आज हमारा जो इधर आना हुआ हनुमानगढ़ के बाद नौहर तहसील में, आज हमारा फिक्स प्रोग्राम था भीम आर्मी और मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मुस्लिम महासभा चलाते हैं, जो कमेटी चलाते हैं, जो कौम का मतलब उर्दू में कौम बोलते हैं, हिंदी में सब समाज बोलते हैं, उन लोगों को रहमत देने का काम, उनके बुरे वक्त में साथ देने का काम। जैसे कोरोना काल में नौहर के मुस्लिम समाज की जितनी भी कमेटियां आया, चाहे वो मुस्लिम महासभा है, चाहे अमन कमेटी है, इंसाफ कमेटी, इन्होंने पूरे भारत में यहाँ से एक पैगाम गया। इसलिए मुझे नौहर अच्छा लगता है कि इन्होंने उस हालात में गैस के सिलेंडर दिए, खाने का सामान दिया, पानी की व्यवस्था की, जो इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए जो जरूरती चीजें थी, उसका एक पैगाम दिया। तो भीम आर्मी जो है एक इंसाफ और अमन का पैगाम लेकर के चलती है। तो वहीं लक्ष्मणगढ़ में भगवा रक्षा वाहिनी की ओर से मुक्तिधाम में श्रमदान किया गया और वहीं इस दौरान वाहिनी के अध्यक्ष जयशंकर पुजारी ने बताया कि रविवार को भगवा रक्षा वाहिनी के सदस्यों ने मुक्तिधाम में सफाई अभियान चलाकर पेड़ पौधों को एक नया रूप दिया है और साथ में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि वहीं इस दौरान सभी सदस्यों ने 3 घंटे तक श्रमदान किया है और श्रमदान के माध्यम से सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। आज का कार्य भगवा रक्षा वाहिनी की टीम द्वारा भूतनाथ मोक्ष धाम में गार्डन में सफाई के लिए कार्य किया गया, जिसके अलावा हमने पक्षियों के लिए परिंदों में पानी का सफाई करके उनमें पानी डाला गया और हमारी भगवा रक्षा वाहिनी की टीम इस कार्य में अपना सहयोग दिया, जिसमें संरक्षक श्री सुरेश जी जाजोदिया, अमित कुमार जोशी, रवि प्रकाश जोशी आदि कार्यकर्ताओं ने तन मन से इसमें कार्य किया। और आज का जिस कार्य में वहाँ के जो वर्कर है श्री प्रभु दयाल जी मेघवाल, वो भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। मंत्री दीनदयाल जी जोशी भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। यह कार्य लगातार अभी 1-2 दिन जारी रहेगा। और इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।